ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्ने आसुवे। आज में आर्यवेद दर्शन पर जो चर्चा रहेगी वो ये रहेगी, आर्यव्रत भूमंडल विशुद्ध रामायण में जो भ्रांति हैं, भ्रांति निवारण। श्री राम से सीता जी का विवाह समय आयु क्या, तो इसमें स्वामी जो जगदीशानंद हैं उन्होंने वाल्मीकि रामायण का जहाँ कहीं त्रुटियाँ समझ में नहीं आ रही तो उन्होंने टिप्पणी में दिया हुआ है, और उनकी रामायण में कहीं भी कोई बढ़िया विशुद्ध रामायण है, कोई कहीं गलतियाँ भी नहीं हैं। तो इसलिए मैं उसी रामायण से ही मैं आज चर्चा रखूँगा। जब जिस समय राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न चारों भाइयों की शादी के लिए और गुरु जो है विश्वामित्र जनक के आश्रम में पहुँचे, जनकपुर पहुँचे तो प्रातः और नित्य कर्मों में तृप्त होकर महाराज दशरथ ऋषियों सहित यज्ञशाला में गए। विवाह के लिए नियत शुभ मुहूर्त में और आभूषणों से भूषित राम अपने भाइयों के साथ वैवाहिक वेश धारण किए हुए वशिष्ठ तथा अन्य ऋषियों को आगे करके वहाँ विवाह और मंडप में पहुँचे। तो तब भगवान वशिष्ठ ने राजा जनक से कहा तो कि हे राजन, महाराज दशरथ अपने राजकुमारों से और आरंभिक मंगल कृत्या ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना स्वस्ति वाचनम शांति कर्म का पाठ और करा चुके हैं। हे नरश्रेष्ठ, सब में आपकी अब मैं आपकी प्रतीक्षा में कर रहे हैं। तो महात्मा वशिष्ठ के ऐसा कहने पर श्रेष्ठ दाता महातेजस्वी एवं परम धार्मिक जनक जी बोले। तो जनक क्या कह रहे हैं, उस समय विवाह मंडप में जब सब लोग बैठे हैं तो महाराज को क्या मेरे किसी द्वारपाल ने रोका है, तो वे किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो अपने घर के भीतर आने में क्या हिचक है। तो जैसा वह मेरा राज्य वैसा ही उनका भी है। तो वो आदेश दे रहे हैं महाराज जनक और महाराज दशरथ को। जनक जी के उस कथन को सुन रामायण दशरथ के महाराज दशरथ के राजकुमारों ऋषियों सहित और मंडप में प्रवेश किया। मंडप में जब प्रवेश किया तो समय फिर तदंतर राजा जनक ने और वशिष्ठ से कहा कि ऋषिवर अन्य ऋषियों सहित आप लोकप्रिय राम की विवाह संबंधी सब क्रियाएं कराएं। तो तब जो है महाराज जनक ने वशिष्ठ से कहा कि राम के जो विवाह की क्रियाएं कराएं। यह सुन और जनक जी से और बहुत अच्छा कह महर्षि वशिष्ठ ने विधिवत और मंत्र उच्चारण कर और वेदी में अग्नि स्थापित की। फिर सीता जी को आभूषणों से अलंकृत कर और वेदी के निकट श्री राम के सम्मुख बैठाया गया। सब तैयारी करके और फेरे के समय में और आभूषण पहना करके सीता जी को और राम के सम्मुख बैठाया। तब राजा जनक और कौशल्या बंधन श्री राम से बोले, हे राम, मेरी पुत्री सीता आज से और आपकी से धर्मणी हुई। आप इसे लीजिए
और अपने हाथ से इसका हाथ पकड़िए। यह महाभागा पतिव्रता सदा छाया की भांति और आपकी अनुगामिनी रहेगी। आप दोनों का मंगल हो। देखिए, यहाँ एक विचारणीय बात है, जहाँ लोगों ने उस पर व्हाट्सएप फोनों पे कि 6 वर्ष की सीता और कहीं 13 वर्ष और 15 वर्ष राम की आयु। तो यहाँ देखिए, ये क्या जितने ऋषि मुनि थे, क्या एक छोटी 6 वर्ष की बच्ची का संस्कार करते हैं? और क्या राम 13 वर्ष का संस्कार करते हैं? जब जिस समय महाराज उनको राजा दशरथ से और राम और लक्ष्मण को मांगा, तो तब वो समय राम की आयु 15 वर्ष की थी, जब वो विद्यालय गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए। तो इस प्रकार सीता को श्री राम को समर्पित कर राजा जनक बोले, हे लक्ष्मण, तुम्हारा मंगल हो और तुम भी शीघ्र आकर मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण करो। उर्मिला नाम था शायद। तो और विलंब मत करो। फिर राजा जनक ने भरत जी से कहा। तो देखिए, एक साथ ही चारों भाइयों का संस्कार हुआ है। तो फिर कहने लगे, हे शत्रुघ्न, हे भरत, तुम मांडवी का पाणी ग्रहण करो। तदंतर राजा जनक ने और शत्रुघ्न से कहा। तो भरत की जो पत्नी थी वो मांडवी थी। और फिर शत्रुघ्न, तुम श्रुतकीर्ति का हाथ पकड़ो। तो जो शत्रुघ्न थे, उनकी पत्नी का नाम कीर्ति था, श्रुतकीर्ति। हे रघुवंशियों, तुम सब अपनी पत्नियों के साथ सौम्य तथा श्रेष्ठ आचार वाले हो और शीघ्र पाणी ग्रहण संस्कार करो, जिससे समय का अतिक्रमण न हो। तो राजा जनक के इस प्रकार कहने पर चारों राजकुमारों ने चारों राजकुमारियों के हाथ पकड़े। तो यहाँ बताना चाहते हैं, जब भाई सीता जी 6 वर्ष की, तो उसी छोटी बहन वो 5 वर्ष की होगी, 2 बहनें 2 या 3 वर्ष की होंगी। क्या यही हमारी मर्यादा हैं? यही हमारी प्राचीन, यही आर्यव्रत देश की मर्यादाएं हैं, जो आज ढोंगी पाखंडियों ने कि कहीं जो 6 वर्ष की सीता, 13 वर्ष का राम, इतना व्हाट्सएप पे वो लगा रखा है कि उसी का शोर रहता है। तो पाणी ग्रहण हो चुके, पर उनके ऊपर उत्तम पुरुषों की वर्षा की गई। इस प्रकार पुष्प वृष्टि होती हुई और बाजे भी बजने लगे। उन कुमारों ने 3 बार अग्नि को प्रदक्षिणा कर अपनी अपनी पत्नियों को ग्रहण किया। क्या ये छोटे बच्चे जान सकते हैं? 6 वर्ष का बच्चा 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष के जान सकते हैं कि विवाह क्या होता है? तो इसलिए फिर आइए, यह विवाह के समय राम और सीता जी की अवस्था का निर्णय कर लें। कुछ व्यक्तियों का ऐसा विचार है कि विवाह के समय सीता की अवस्था 6 वर्ष और राम की अवस्था 13 वर्ष थी, परंतु यह विचार सर्वथा मिथ्या और भ्रामक है। कहीं 6 वर्ष या 13 वर्षों के बच्चे होते हैं, शादियाँ होती हैं। जब श्री राम विश्वामित्र के साथ आए हैं तो उनकी अवस्था 15 वर्ष की थी। फिर और देखिए, राम को 19 वर्ष कहा गया है। जिस समय श्री राम लक्ष्मण मिथिलापुरी पहुँचे तो जनक उन्हें तदंतर राजकुमार अपनी पत्नियों सहित और जनमासे को गए। महाराज दशरथ की और ऋषियों और बांधवों सहित पुत्रों को निहारते हुए बोले। और फिर तो मिथिला नरेश ने बहुत सा दही दिया
और उन्होंने 1 लाख तो गायें प्रदान की थी। उसके बाद बहुत से बहुमूल्य तुषाले रेशमी वस्त्र और रेशम से अन्य उत्तम वस्त्र भी दिए। अनेक सुंदर और सजे सजाए हाथी, घोड़े, रथ और पैदल भी दिए सेवक। जनक ने उन कन्याओं को बहुत से दास और दासियां दी। अत्यंत प्रसन्न चित्त जनक ने बहुत सा सोना, चांदी, मोती, मूंगे इत्यादि हर प्रकार के बहुत और सारा धन देकर राजा जनक दशरथ जी से आज्ञा मांग और अपने राजभवन में गए। तो महाराज दशरथ की कुमारियों को साथ लिए हुए 7 ऋषियों की आगे कर सेना सहित चल दिए। तो यहाँ एक बात आती है कि जब समुपस्थिति यौवनो, जिन्होंने यौवन में पैर रखा है, कहते हैं आयुर्वेद ग्रंथों के अनुसार यौवन 25 वर्ष की अवस्था में आरंभ होता है। अतः यह निश्चित है कि विवाह के समय राम की अवस्था 25 वर्ष से कम नहीं थी। वे 15 वर्ष की अवस्था में घर से निकले और 25 वर्ष की अवस्था में जनकपुर में पहुँचे और सीता की अवस्था भी उस समय 18 वर्ष की थी। वेद में कहा गया है सीता की आयु 18 वर्ष की है। और देखिए हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने जो वेद हैं, चरक हैं, उन्होंने भी ये रखा है। तो ब्रह्मचर्य के पालन के से कन्या युवापति को प्राप्त करती है। और यदि विवाह के समय सीता की अवस्था 6 वर्ष की थी तो क्या उसका ब्रह्मचर्य काल 6 वर्ष में ही समाप्त हो गया था? क्या ये यौवन काल थी या बचपन था? फिर आता है गोस्वामी तुलसीदास के और चित्रण से भी यह बात स्पष्ट है कि विवाह के समय सीता की अवस्था 6 वर्ष नहीं थी। फिर कहते हैं रंग भूमि जब सिए पगुधारो, देखी रूप मोहे नर नारी, और सिए चकित चित्त राम ही चाहा, और भये मोहे बन सब नर नाहा। क्या 6 वर्ष की सीता को देखकर ही सब लोग चकित हो गए थे? क्या 6 वर्ष की अबोध सीता को यह भी ज्ञान हो गया था कि राम से ही विवाह करना चाहिए? इन प्रश्नों का उत्तर कोई नहीं है। एक बात और, सीता की अवस्था 6 वर्ष थी तो उर्मिला जो लक्ष्मण को की पत्नी थी तो उसकी आयु कितनी 5 वर्ष होगी। अश्रुत कीर्ति और मंडवी की जनक के छोटे भाई की सुपुत्रियाँ थी की अवस्था इस हिसाब से 4 और 3 वर्ष की रही होगी। क्या यह अनर्गल प्रलाप और मान लिया जाए? तो इसलिए ये सोचो कि भाई आर्यव्रत देश क्या था। यहाँ महर्षि दयानंद का प्रमाण देते हैं। उचित समय से न्यून आयु वाले स्त्री पुरुष को गर्भाधान में मुनिवर धन्वंतरी जी सुश्रुत में निषेध करते हैं। और क्या कहते हैं? 16 वर्ष से न्यून व्यय वाली स्त्री में 25 वर्ष से न्यून आयु वाला पुरुष जो गर्भ को स्थापन करे तो वह कुक्षित हुआ गर्भ विपत्ति को प्राप्त होता है, अर्थात पूर्ण काल तक और गर्भाशय में रहकर उत्पन्न नहीं होने पाता। अगर अल्प आयु में बच्चे
भाई शादी करके बच्चे पैदा होते हैं तो स्वस्थ पूर्ण बलवान नहीं होते। और ये तो ऋषियों के बच्चे थे, राजाओं के बच्चे थे। और महाराज जनक तो विधेय थे, वो बहुत तपस्वी थे। राजा होते हुए भी उन्हें राजकाज और सांसारिक कोई ज़्यादा वो नहीं रहता था, परमात्मा के ध्यान में रहते थे। क्या वो 6 वर्ष की सीता का विवाह करते? अरे विचार करो, अपने पूर्वजों का जो इतिहास है उसको समाप्त मत करो, ठीक है ना। ये इतिहास जो हमारे समाप्त हो रहे हैं, कुछ तो जो है ये अज्ञानी जो पंडे पुजारी हैं, ये अपने को बहुत बड़े कपड़े रंग करके बहुत बड़े वो बनते हैं ज्ञानी, और ज्ञान इनमें है नहीं। और यह हमारा इतिहासों को विदेशियों ने बिगाड़ा है। ये विचार करो, तुम तो अपनी बुद्धि से काम में लो। क्या हमारे महापुरुष ऐसे ही थे? अथवा फिर यह अथवा और उत्पन्न हो तो चिरकाल तक न जीवे, व जीवे तो दुर्बलेंद्रिय होवे। इस कारण से अति बाल्यावस्था वाली स्त्री में गर्भ स्थापित न करना चाहिए। और फिर ऐसे ऐसे शास्त्रोक्त नियम सृष्टि क्रम को देखने और बुद्धि से विचारने से यही सिद्ध होता है कि 16 वर्ष से न्यून स्त्री, 25 वर्ष से न्यून आयु वाला पुरुष कभी गर्भाधान करने के योग्य नहीं होता। और इन नियमों के विपरीत जो करते हैं वे महा दुख भागी होते हैं। कन्या रजस्वला हुए पीछे 3 वर्ष पर्यंत पति की खोज करके अपनी तुल्य पति को प्राप्त हो गए, तब और प्रति मास रजो दर्शन होता है। तो 3 वर्षों में 36 बार रजस्वला हुए पश्चात विवाह करना योग्य है। तो देखिए 16 वर्ष के पश्चात जब भाई स्त्री रजस्वला होती है, फिर भी 3 वर्ष 36 बार रजस्वला हो तब शादी के योग्य लड़की होती है। तो इसलिए आज तो बिल्कुल एक तरह जो जैसा जिसके मन में आया वैसा ही वो फोन पे डाल दिया। कोई इन्हें उत्तर देने वाला तो है ही नहीं, और ना कोई इतिहासों को समझाने वाला। तो इसलिए हमें इतिहासों में गलतियां ना करनी चाहिए। हम अपने पूर्वजों का बिल्कुल भी उपहास ना करें। ये महर्षि दयानंद ने देखिए जो रामायण है, रामायण के जो प्रश्न 46, 47, 48 पे है, वाल्मीकि रामायण देख लेना। और सत्याप्रकाश 73 से 74 पर देख लेना। और जो संस्कार विधि की अभी मैं बात बताऊंगा, और 26 से 27 प्रश्न देखें। और महर्षि मनु को जाने, पढ़ें, महर्षि दयानंद को जाने, तो तब जो है आप समझ लेंगे कि वास्तव में ये इतिहास में गड़बड़ है और क्या रहा होगा। फिर यहाँ आता है 16वें वर्ष से आगे मनुष्य के शरीर के सब धातुओं की पुष्टि 25वें वर्ष से, और युवावस्था का आरंभ 40वें वर्ष में युवावस्था की पूर्णता अर्थात सब धातुओं की पुष्टि होती है। तो अगर तुम पहले ही बचपन में ही शादी करोगी तो कहाँ अच्छी उत्तम संतान होंगी। और उस समय आगे किंचित किंचित धातु वीर्य की हानि होती है, अर्थात 40वें वर्ष सब अवयव पूर्ण हो जाते हैं। तो उन्हें खान पान से जो उत्तम और हमारी शक्ति धातु पैदा होती है वह कुछ कुछ क्षीण होने लगती है। फिर आते हैं महर्षि लिखते हैं, इससे यह सिद्ध होता है यदि शीघ्र विवाह करना चाहें तो कन्या 16 वर्ष की और पुरुष 25 वर्ष का अवश्य होना चाहिए। इससे तो न्यून जो वो तो आर्यव्रत देश था, आर्यव्रत भूमंडल पर ऐसी पहले जो है हमारे इतिहासों में गलती नहीं थी। हमारे इतिहासों विद्याओं में पढ़ाया जाता था, ये सब गुरुकुलों में समझाया जाता, पढ़ाया जाता। आज कोई शिक्षा थोड़ी है, ये विदेशियों की शिक्षा है और कोई इसमें ज्ञान तो है ही नहीं। तो मध्य कन्या 20 वर्ष पर्यंत, पुरुष 40 वर्ष और उत्तम समय कन्या का 24 वर्ष और पुरुष का 48 वर्ष पर्यंत का है। जो अपने कुल की उत्तमता चाहें, अच्छा कुल चाहें, तो उत्तम संतान चाहें, दीर्घायु, सुशील, बुद्धिबल, पराक्रम युक्त, विद्वान, श्रीमान कन्या चाहें, वे
करना चाहें वे 16वें वर्ष से पूर्व कन्या और 25वें वर्ष से पूर्व पुत्र का विवाह कभी न करें। और यही सब सुधार का सुधार, सब सौभाग्यों का सौभाग्य और सब उन्नतियों का उन्नति है। करने वाला है कर्म है कि इस अवस्था में ब्रह्मचर्य रख के अपने संतानों को विद्या सुशिक्षा ग्रहण करावें कि जिससे उत्तम संतान होवें। फिर आता है, देखिए मनुस्मृति में महर्षि मनु कहते हैं, मनु आदि महर्षियों ने ऋतुदान के समय का निश्चय इस प्रकार से किया, सदा पुरुष ऋतु काल में ही स्त्री का समागम करें और अपनी स्त्री के बिना दूसरी स्त्री का सर्वदा त्याग रखें। फिर और वैसे स्त्री भी अपनी विवाहित पुरुष को छोड़ के अन्य पुरुष से सदैव पृथक रहे। जो स्त्री व्रत और अर्थात अपनी विवाहित स्त्री में ही प्रसन्न रहता है, जैसे कि पतिव्रता स्त्री अपने विवाहित पुरुष को छोड़ दूसरे पुरुष का संग कभी नहीं करती, तो यह पुरुष जब ऋतुदान देता है तो तब पर अर्थात जो उन ऋतुदान के 16वें दिनों में, तो इसलिए उत्तम संतान करने का हमारे ऋषियों ने हमें एक रास्ता बताया है। तो हमें उस पर विचार करना चाहिए और हमें चलना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से ही सारे उनके वो रहे हैं, रिसर्च रहे हैं कि कितनी उम्र में शादी होना चाहिए, कितना क्या है, तो हमें उन महर्षियों की बात को मानना चाहिए। और देखिए ये जो 6 वर्ष की कन्या तो अबोध कन्या है, तो इसलिए ये तो महापाप है। तो जब तक शरीर परिपक्व न हो और उसमें क्षमता न हो तो गर्भधारण की तब तक कोई उसका फायदा नहीं है। इसलिए उत्तम संतान करने के लिए 16 से 18 वर्ष स्त्री की और 25 वर्ष पुरुष की आयु होनी चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में प्रमाण है, वेदों में प्रमाण है, अनादिकाल से प्रमाण है इससे, और आगे भी। बल्कि मैं बताऊं, जिस समय श्री कृष्ण जी की शादी हुई थी तो उस समय 36 वर्ष की थी श्री कृष्ण जी, लेकिन उन्होंने पूर्ण ब्रह्मचर्य रखने के लिए 12 वर्ष पति पत्नी ने फिर ब्रह्मचर्य का पालन करके 48 वर्ष में, और प्रद्युम्न उनका पुत्र था, बहुत तेजस्वी था। जब शादी होके आई तो कृष्ण जी कहने लगे, रुक्मणी बता तेरी क्या इच्छा है? तो वहाँ रुक्मणी कहने लगी, जी आप तो जानते ही हैं जो स्त्रियों की इच्छा होती है, तो बताओ भाई क्या इच्छा है? कि मैं तो आप जैसा पुत्र चाहती हूँ। तो उस समय श्री कृष्ण जी कहते हैं, मेरा जैसा पुत्र चाहती है तो 12 वर्ष तक हमें तप और करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। तब जो हिमालय पर्वत बद्रीनाथ पे 12 वर्ष रहे, फल इत्यादि खा करके 12 वर्ष का जो ब्रह्मचर्य से रहे, और तब पुत्र को जन्म दिया। 23 वर्ष का बताते हैं, 23 वर्ष का पुत्र था तो 2 कॉपी थी और पिता और पुत्र दोनों की। वहाँ जो है रुक्मणी भी जानती थी कि ये मेरा पति है या मेरा पुत्र है। सभा के अंदर भी जो लोग नहीं पहचानने पाते, अरे ये आर्यव्रत भारतवर्ष का इतिहास है, ऋषि मुनियों का इतिहास है, ये देवों का इतिहास है मैं जो बता रहा हूँ। तो इसलिए विचार करो, आज हम कितने पतन की तरफ जा रहे हैं और उसका प्रचार खुल के कर रहे हैं। तो इसलिए ये प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे ऋषि मुनियों के हमें आदर्श हैं, रिसर्च हैं, उन्हीं पे हमें चलना चाहिए। उत्तम संतान हमें तभी मिलेंगी। तो ये मुझे बड़ा वो आता है कि एक तो बिना सोचे समझे एक साधु हैं और दुष्प्रचार कर रहे हैं। 6 वर्ष की थी सीता, 6 वर्ष की थी जब विवाह समय में। ये क्या यही हमारी भारतीय संस्कृति है? तो इसलिए विचार करो कि हम कहाँ जा रहे हैं, कितने पतन में जा रहे हैं। तो इसलिए हमें जो है अपने वो इतिहासों को जानना चाहिए, और उत्तम संतान कैसे मिलेगी इस पे हमें ध्यान करना चाहिए। और हमें ज़्यादातर अगर आप उत्तम संतान के लिए चाहते हो तो महर्षि दयानंद की संस्कार विधि है, उसमें 16 संस्कार हैं। जब से बच्चे का
वो जन्म स्थापित होता है और मृत्यु पर्यंत उसमें नामकरण, जनेऊ संस्कार और विवाह संस्कार, वानप्रस्थ संन्यास, सारे संस्कार उसमें 16 हैं। अंतिम संस्कार तक कि अंतिम संस्कार में भी इस शरीर की क्रिया क्या करें, क्या कर्म करें। तो इसलिए विचार करो, हमारे महर्षियों ने तो हमें बहुत अच्छा अच्छा अनुभव करके और उन्हें हमें रास्ता बताया है, लेकिन हम उन ग्रंथों को पढ़ते नहीं, काल्पनिक वैसे ही ग्रंथों को पढ़ते हैं जो अनार्स ग्रंथ हैं। अरे तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना है तो आर्स ग्रंथों को पढ़ो। मैंने जितनी बातें कही हैं ये वाल्मीकि रामायण और ये अनादि काल से जैसी जो रामायण है, आजकल रामायण भी लोगों ने गलत गलत छाप करके लोगों को भ्रमित कर रखा है, उनमें त्रुटियां कर रखी हैं, गलतियां कर रखी हैं। ये स्वामी जगदीश्वरानंद बहुत विद्वान हैं, जिन्होंने कोई वाल्मीकि रामायण का कहीं गलतियां हैं तो उनका संशोधन किया है और उन्हीं की वो रामायण से और मैं उसे ये सारी बातें बताई हैं, विशुद्ध रामायण है। और महर्षि वाल्मीकि, स्वामी जगदीश्वरानंद लेखक कहीं से भी प्राप्त करें, रामायण पढ़ के देख लें। तो इसलिए विचार करो, आज ये रामायण भी कितनी तरह की छाप छाप के किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने कुछ लिख दिया, सारे हमारे ग्रंथों को बिगाड़ रखा है। ये विचार करो, आखिर तुम भाई जितने भी मनुष्य हैं सारी पृथ्वी पे, दुनिया वालों, तुम सब एक ही परिवार, एक ही बहन भाई, एक ही पिता, एक ही माता, एक ही राजा, सब उसी से तो हैं, उसी के हम सब भेजे हैं। यहाँ हमने फर्क डाल करके, फूट डाल करके लड़ाई झगड़े पैदा कर रखे हैं। जब तक ये दुनिया वालों तुम वेदों की तरफ नहीं लौटोगे तब तक यही हाल होता रहेगा। जब तक शिक्षा में वेदों को नहीं लाओगे, गुरुकुलीय शिक्षा नहीं होगी, तो विश्व में शांति भी नहीं होगी। आप कितने भी यंत्र बना लें, कितने ही वो सुख साधन बना लें, ये विनाश का कारण होगा। आज तुम समझो, जिसको विज्ञान बढ़ रहा है ये विनाश का साधन है। जब इतना विज्ञान नहीं था तो मैं बचपन में देखा करता था, बहुत शांति में रहते थे। आज इतने साधन बढ़े हैं तो अशांति बढ़ रही है, सारा वायुमंडल खराब है और सारी आदमी की दिनचर्या खराब हो रही है। ये सारा जो है आपका विनाश का साधन है। अगर आप अच्छा चाहते हैं, मनुष्य जीवन सफल करना चाहते हैं, तो आप वेदों को अवश्य पढ़ें। महर्षि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें। उत्तम संतान पैदा करना चाहते हैं, अपने परिवार को, अपने कुल को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो संस्कार विधि पढ़ें। और संस्कार विधि से तुम्हें ये लगेगा कि हमें कौन सा कर्म कब करना चाहिए, उत्तम संतान कैसे मिलेगी। हमारे ऋषियों ने सब हमें रास्ते बताएं, हमें बहुत अच्छा संतान कैसे उत्पन्न हो। तो इसलिए ये विचार करो, हमारे जो ग्रंथ हैं वो बहुत अच्छे ग्रंथ हैं, उनको पढ़ो। तो देखिए भाई, जो माता जो चाहे वो वैसी संतान पैदा कर सकती है, चाहे पुत्र पैदा कर सकती है, पुत्री भी पैदा कर सकती है। सारे विधि विधान ये संस्कार विधि में महर्षि ने खोले हुए हैं। तो इसलिए विचार करो कि एक मदालशा नाम की रानी थी। जब शादी होके आई तो वो राजा और रानी दोनों विचार करने लगे। बोला भाई आगे कैसी संतान होगी। वो कहने लगी जो मैं बनाऊंगी वो होएगा। राजा कहने लगा कि जो मैं कहूँगा वो होएगा। इस प्रकार दोनों में बहस हुई। तो देखिए उस मदालशा रानी ने लगातार उन्हें 3-4 पुत्रों को जन्म दिया। तो राजा कहने लगा, हे रानी, ये तुमने जो 4 पुत्रों को जन्म तो दिया है, लेकिन राज्य को कौन संभालेगा। तो उस समय क्या है, जो महारानी का कक्ष था जिसमें रहती, उसमें ऋषि मुनियों के चित्र हवन करते हुए वेदों को पढ़ती, परमात्मा से सुबह शाम संध्या में ये कह करती थी कि मेरा जो मैं पुत्र या मेरी संतान उत्तम हो। इस प्रकार से वो प्रार्थना करती। जब 4 पुत्रों को बारी बारी से जन्म हुआ तो राजा कहने लगा, रानी तुमने 4 पुत्रों को जन्म दिया, इनमें राजा तो एक भी ना, क्योंकि बचपन में ही 8-10 साल में ही बच्चे के लक्षण दिख जाते हैं। तो देखिए बड़े गर्व से वो कहती हैं, मदालशा रानी, लो महाराज आपके पुत्र होगा और राजा ही होगा। तो इतना ये जो है निर्माण करता तो महिला ही हैं। और भाई फिर जब
राजा का वादा किया तो जितना वो अपना कक्ष था, कमरा था, उसमें लड़ाइयों की, फौजों की सारी जो है घुड़सवार हथियारों की सारी वो चित्र लगाए और राजाओं के इतिहास पढ़ती थी और परमात्मा से प्रार्थना करती, हे प्रभु मेरा आने वाला पुत्र जो ये राजा बने। तो इसलिए ये माताएं निर्माण करती हैं। अब जो माएँ जिनके खान पान सही नहीं है, आचार विचार सही नहीं है और कहीं गंदे संदे विचार हैं, गंदे संदे चित्र देखती हैं, क्या ये उत्तम संतान जन्म दे सकती हैं? विचार करो, अपने कुलों को आगे बढ़ाना है, श्रेष्ठ उत्तम कुल बनाने हैं, उत्तम संतान चाहते हो तो वेदों की तरफ लौटो, संस्कार विधि को पढ़ो, एक एक शब्द, एक एक वो बहुत अच्छा हमारे ऋषियों का रिसर्च है। ऋषि कहते हैं उसको जो रिसर्च करके अनुभव करके जो लिखते हैं वो उनका वो अनुभव है। आप जो है अवश्य ही अपने कुलों परिवारों का सुधार करें, उसमें कोई किसी का प्रतिबंध नहीं है कि भाई वो संस्कार विधि को आर्य पढ़े या हिंदू पढ़े या मुसलमान ना पढ़े, ईसाई ना पढ़े। अरे सब पढ़ के तो देखो, हिंदी के ग्रंथ हैं, आप संस्कृत नहीं जानते तो हिंदी तो पढ़ लें, ये तो हमारी राष्ट्रभाषा है हमारे भारतवर्ष की। ये आर्यवृत्त कैसा था, उन इतिहासों को पढ़ें, उनमें छेड़छाड़ ना करें। जो हमारे महापुरुष जिन्होंने अपने जीवन दिए और इतिहास बना करके वो हमें छोड़े, उनके इतिहासों को खराब न करें। मैं सबसे एक करवत प्रार्थना कर रहा हूँ कि उन महापुरुषों का जैसा जीवन है वैसा ही छापें, वैसा ही बनाएं, उनके उसमें जीवन में छेड़छाड़ ना करें। अगर ऐसे ही करते रहे तो इतिहास खत्म हो जाएगा और आने वाली पीढ़ी जो है वो कुछ भी नहीं समझेगी। मैं सभी से कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आर्यवेद दर्शन आप पे आप मेरी बहुत अच्छी धार्मिक वीडियो होती हैं, उन्हें सुना करें, समझा करें और एक दूसरे को वो लाइक कर दिया करें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार धर्म का हो। मेरा किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं है, पर जो हम देखते हैं महापुरुषों पे भी तो जिनका जीवन तपस्वी जीवन रहा है और उनके जीवन पे छेड़छाड़ होती है, इसलिए थोड़ा सा हमें वो कहना पड़ता है, समझाना पड़ता है। मैं सभी से करवत प्रार्थना करता हूँ मेरी वीडियो अवश्य सुना करें। ओम शांति।